हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एम थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लास लेकर के आए हैं, जो हमारा पेपर 2 है। ठीक है, इसका जो होम साइंस का स्कोप है, हम लोग पढ़ते हैं अपना चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाल विकास। ठीक है, पेपर 2 है हमारा फ्रेंड्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसके यानी कि जो पेपर 2 है, इसके आज हम लोग सबसे पहला क्लास होगा, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस हैं, ये हमारे आज के लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले आप देखते हैं हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, वो हमसे क्वेश्चंस क्या पूछता है। ठीक है सॉरी फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ पर देखिए मॉन्टेसरी से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी मॉन्टेसरी है और किंडरगार्टन पद्धति है, ये दोनों हम यानी कि टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होता है या फिर लिंक होता है, कुछ भी देना होता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन देना होता है, तो हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल से देते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए सेंड यानी कि शेयर करते रहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हमारा क्वेश्चंस क्या पूछा है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन देखिए है कि पूर्व विद्यालय शिक्षा में मॉन्टेसरी ने एक क्रांति उत्पन्न की। बिल्कुल सही बात है कि जो मॉन्टेसरी है, इन्होंने पूर्व विद्यालय शिक्षा में एक क्रांति उत्पन्न की। इस कथन के प्रकाश में भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास में मॉन्टेसरी के योगदान की समीक्षात्मक चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि देखिए जो मॉन्टेसरी है, मारिया मॉन्टेसरी, इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों को आंसर यहाँ पर देना है। यदि आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग मॉन्टेसरी के बारे में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, वर्तमान समय में मॉन्टेसरी की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, ठीक है, या फिर मॉन्टेसरी पद्धति के क्या गुण हैं, क्या लाभ हैं, क्या आपके दोष है। ठीक है, ये सब आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले जब हम लोग देखिए आंसर लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर में ऐसे लिख सकते हैं कि मॉन्टेसरी ने शिक्षालय को बालकों की क्रिया का घर बताया है। बिल्कुल सही बात। जब आप लोग क्लास के टॉपिक वाले में, यानी कि जो हम क्लास लिए हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे, तो मारिया मॉन्टेसरी का जो भी यानी कि उनके बारे में जो भी हमने चर्चा किया है, ठीक है, उसके बारे में जब आप लोग पढ़ लेंगे, तो आप लोगों को वहीं से एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर मेरा देने का ये मतलब है कि जैसे कि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, उसके आंसर में क्या लिखना है, तो ये चीज बताने के लिए हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन का आंसर लिए हैं। ठीक है तो यहाँ पर लिखा गया है आंसर में कि मॉन्टेसरी ने शिक्षालय को बालकों की क्रिया का घर बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्यालय में औपचारिक वातावरण न रहे, बल्कि घर का अनौपचारिक वातावरण रहे। यानी कि विद्यालय जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारा शिक्षा का एक औपचारिक संस्था के रूप में होता है। ठीक है, और जो हमारा घर होता है, यानी कि परिवार होता है, वो एक शिक्षा का अनौपचारिक वातावरण यानी कि अनौपचारिक रूप होता है। ठीक है, तो आगे है कि मॉन्टेसरी के शिक्षालय में एक बड़े कमरे में सभी बालक खेलते कूदते रहते हैं। छोटे छोटे कमरे विशेष कार्य हेतु रहते हैं, यानी कि जो बड़ा कमरा रहता है, उसमें बच्चे जो है वो खेलते कूदते रहते हैं, और जो छोटे छोटे कमरे होते हैं, वो विशेष कार्य के लिए होता है। ठीक है, आगे है देखिए सर्दी जुकाम पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इससे डिस्टर्ब नहीं होइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है कि शिक्षालय की व्यवस्था, सफाई, सजावट, इसके बाद है शिक्षार्थी स्वयं करते हैं, यानी कि विद्यालय की जो सफाई है, सजावट है, ठीक है, जो भी कार्य है विद्यालय का, वो जो शिक्षार्थी होते हैं वो स्वयं ही करते हैं। ओके, शिक्षालय में एक वाटिका अवश्य होती है, ठीक है, और सुंदर मनोहर दृश्य वहां पाया जाता है। वहां प्राकृतिक वस्तुएं अधिक होती हैं, न कि वस्त्रों से भरे कारखाने होते हैं। ठीक है, वहां पर यंत्रों होगा ना, ठीक है, यंत्रों से भरे, तो ये सब यंत्रों या फिर वस्त्रों ये नहीं रहेगा आपका। ठीक है, वस्त्रों से भरे, सॉरी, यानी कि जो वहाँ पर वस्तुएँ होती हैं, वो प्राकृतिक वस्तुएँ ज़्यादातर होती हैं। ठीक है? आगे है कि स्वतंत्रता शिक्षालय की आत्मा होती है, यानी कि जो वहाँ की जो स्वतंत्रता होती है, वो उसके शिक्षालय की क्या होती है, आत्मा होती है। यानी कि जो वहाँ पर स्वतंत्रता होती है, बच्चे जो स्वतंत्र रूप से वहाँ पर कार्य करते हैं, खेलते हैं, करके सीखते हैं। ठीक है, ये शिक्षा का एक आत्मा होता है। जहाँ पर शिक्षालय में स्वतंत्रता नहीं होती है, वहाँ जीवन नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। देखिए, जहाँ पर भी आपको यदि स्वतंत्र नहीं छोड़ दिया, यानी कि जब आप लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर
आपका जो आत्मा होता है वो एकदम अच्छे से आनंदमय होकर के कोई भी कार्य करता है और सीखता है। लेकिन यदि आप लोगों को बांध के रख दिया जाए, ठीक है, स्वतंत्रता न दिया जाए, आप लोगों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया जाए, किसी से एक दूसरे से बात करने से मना कर दिया जाए, ठीक है, इस प्रकार से यदि आप लोगों पर रोक टोक लगा दिया जाए, ठीक है, पाबंदियां लगाई जाए, तो क्या होगा, वो जीवन नहीं होता है, ठीक है। एक कुत्ते की भांति होता है कि कुत्ते के गले में एक यानी कि सिकड़ी बांध दो, ठीक है, तो वो एकदम बंधा बंधा सा लगेगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी कहा गया है मारिया मोंटेसरी में कि जो बच्चा होता है उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। शिक्षालय में वो क्या कहलाती है, आत्मा कहलाती है। यदि जहाँ पर स्वतंत्रता नहीं होती है वहाँ जीवन नहीं होता है। ऐसा देखिए मोंटेसरी का विचार है। किसका विचार है फ्रेंड्स, तो मोंटेसरी का विचार है। आगे है कि शिक्षालय में शिक्षा के सभी उपकरण अवश्य होने चाहिए, अन्यथा स्वतंत्र विकास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो भी आपके विकास के लिए आपके स्कूल में, ठीक है, जो भी आवश्यक उपकरण होते हैं वो होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, स्वतंत्र विकास आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। शिक्षा आगे है कि शिक्षालय में बालक के स्व की पूर्ण अभ्यर्थना होनी चाहिए, यानी कि खुद की, ठीक है, खुद को कार्य करने की पूर्ण अभ्यर्थना होनी चाहिए यहाँ पर। आगे है आपका मोंटेसरी विद्यालय। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग इतना मोंटेसरी के बारे में लिख देंगे, ठीक है, मारिया मोंटेसरी के बारे में, ठीक है, वो कैसे थी, उन्होंने अपना विद्यालय जो था उनका कैसा विद्यालय था, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बच्चे खेलते थे, इसके बारे में आप लोग कुछ भी बना करके पेपर में लिख सकती हैं, ठीक है। केवल क्या है कि जो ऑथेंटिक जानकारी है मारिया मोंटेसरी के बारे में बस वही होनी चाहिए, ठीक है। शब्दों में अदल बदल आप कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे मोंटेसरी विद्यालय। मोंटेसरी विद्यालय में क्या है। देखिए मोंटेसरी विद्यालय में क्या कहा गया है, हमने आपको ये चीज पहले ही बता दिया है, ठीक है, क्लास में आप लोग जाकर के एक बार वहां से भी पढ़ सकते हैं। मोंटेसरी विद्यालय के अंतर्गत है कि मोंटेसरी विद्यालय में 3 से 7 वर्ष तक के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बालकों को खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इसलिए खेल के लिए विद्यालय में काफी बड़ा मैदान होता है जिसमें बालक खुले वातावरण में खेल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो मारिया मोंटेसरी का विद्यालय है सॉरी, जो मारिया मोंटेसरी का विद्यालय है फ्रेंड्स, वो 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के लिए होता है, ठीक है। यानी कि 3 से 7 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वही शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसमें जो बालक है उनको खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, यानी कि खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। और जो खेल खेल में फ्रेंड्स शिक्षा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है अपने आप में, ठीक है। और इसलिए खेल के लिए विद्यालय में काफ़ी बड़ा मैदान होता था। यानी कि देखिए जब खेल-खेल में आप तभी खेल पाएँगे सॉरी, शिक्षा सीख पाएँगे जब आपका खेल का मैदान होगा। यदि खेल का मैदान होगा तो एक क्लासरूम में आप बैठ कर के तो खेल कोई नहीं खेल सकते, ठीक है? जब तक आपको एक बड़ा फील्ड ना दिया जाए, ठीक है? तो एक बड़ा मैदान होता है जिसमें बालक जो होता है वो खुले वातावरण में खेल सकते हैं, ठीक है? आगे है बच्चों के बैठने के लिए छोटी-छोटी कुर्सियाँ तथा मेज़ होती हैं जिन पर बालक बैठकर कभी-कभी खेल भी खेलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? बच्चों के लिए बैठने के लिए भी यानी कि बच्चे जो हैं उनको बैठने के लिए भी छोटी-छोटी कुर्सियाँ होती हैं, मेज़ होती हैं जिन पर बालक जो है कि बैठ कर के कभी-कभी खेल भी खेलते हैं, ठीक है? आगे है कि मैदान में कुछ कंबल बिछा दिए जाते हैं जिन पर बैठकर बालक खेलते हैं। चाय पीने के लिए छोटे-छोटे कप तथा प्लेटें होती हैं, ठीक है? टी पॉट से बच्चे चाय परोसते हैं और इतनी सावधानी बरतते हैं कि ज़रा भी चाय नहीं गिरती। कोई खाद्य या फिर पेय पदार्थ मेज़पोश पर भी नहीं गिरता। विद्यालय में एक बड़ा कमरा और कई विद्यालय में एक बड़ा कमरा कमरा और कई छोटे-छोटे कमरे होते हैं, ठीक है? यानी कि विद्यालय में एक बड़ा कमरा होता है जहाँ पर बच्चे खेलते यानी कि बच्चे सभी लोग साथ में मिल कर के खेलते हैं, सीखते हैं, ठीक है? और विशेष कार्य करने के लिए छोटे-छोटे कमरे होते हैं, ये हमने पहले ही बताया, ठीक है? आगे है देखिए कि बड़े कमरे जो होता है उसमें जो बच्चे होते हैं वो सभी साथ बैठ करके, ठीक है, कमरे में खाना बनाते हैं, व्यायाम करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये सब कार्य करते हैं। आगे है कि विद्यालय में सभी सामान बच्चों की सुविधा के अनुसार एकत्र किया जाता है। सभी चीजें छोटी छोटी रहती हैं ताकि बच्चे इधर उधर सामान को उठाकर ले जा सके, ठीक है। फिर है कि बड़े कमरे में कई छोटे संदूक होते हैं जिनमें शिक्षा के उपकरण रखे होते हैं। श्यामपट्ट पर छात्र चित्र भी बनाया करते हैं, ठीक है। और इस विद्यालय के देखिए कुछ प्रमुख निम्नलिखित यानी कि बातें भी हैं, ठीक है। तो चलिए जो विद्यालय की प्रमुख बातें हैं फ्रेंड्स उसके बारे में समझ लेते हैं। ये तो आप लोगों को विद्यालय के बारे में आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि हमने क्लास में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। एक बार आप लोग क्लास जरूर जा करके देखिएगा। यदि आप लोग क्लास को समझ लेंगे, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस कुछ नहीं है। और देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, इससे आपके लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तीनों ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स विद्यालय की कुछ अन्य प्रमुख बातें, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखिए ये कहा गया है इसमें
सबसे पहली बात देखिए फ्रेंड्स, ये कहा गया है कि शिक्षक एक योग्य निर्देशक होता है। बिल्कुल सही बात है, जो शिक्षक होता है वो एक योग्य निर्देशक होता है मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार, यानी कि जो उनके विद्यालय है उनकी प्रमुख बातें हैं, ठीक है। शिक्षक को यह जानकारी होती है या होनी चाहिए कि उसे हस्तक्षेप करना है और कब नहीं करना, यानी कि जो एक शिक्षक होता है फ्रेंड्स विद्यालय में, ठीक है, वो एक योग्य निर्देशक होता है, ठीक है। और उसको ये चीज पता होना चाहिए कि बच्चों के बीच में कब हस्तक्षेप करना चाहिए और कब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप लोग को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड है कि बालकों को किसी समय किसी आवश्यकता की चेतना तीव्र रूप में होती है, ठीक है। यानी कि बालक जो होता है उसको किसी भी समय किसी आवश्यकता की चेतना तीव्र रूप में होती है। ऐसे क्षण को मॉन्टेसरी ने मनोवैज्ञानिक क्षण यानी कि साइकोलॉजिकल मोमेंट कहा है, ठीक है। यानी कि जो तीव्र चेतना होती है, ठीक है, आवश्यकता की जो तीव्र चेतना होती है उसको मारिया मॉन्टेसरी ने मनोवैज्ञानिक क्षण कहा है, जिसे हम लोग साइकोलॉजिकल मोमेंट कहा है, ठीक है। इंग्लिश में इसको साइकोलॉजिकल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे है कि इस क्षण का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। मॉन्टेसरी विद्यालय में इस मनोवैज्ञानिक क्षण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मॉन्टेसरी के विद्यालय में इसी मनोवैज्ञानिक क्षण का प्रयोग किया जाता है, साइकोलॉजिकल मोमेंट का। ओके। थर्ड पॉइंट है कि मॉन्टेसरी विद्यालय में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपके किंडरगार्टन पद्धति में भी बात की गई थी, मारिया मॉन्टेसरी में भी बात की गई है कि बच्चे जो है उनको पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। फोर्थ है कि बुद्धि से अधिक इंद्रियों पर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और खेल खेल में बच्चा सीखता है। तो उनकी इंद्रियों से, त्वचा से, ठीक है, त्वचा, आंख, कान, नाक, ठीक है, ये सब क्या है, आपके इंद्रियां हैं, ठीक है। तो बुद्धि से अधिक जो मारिया मॉन्टेसरी के स्कूल है, ठीक है, विद्यालय में इंद्रियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स कि बच्चों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअली उनको प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और सिक्स पॉइंट है छठवां कि स्पर्श की संवेदना मौलिक संवेदना है, अतः इसका सर्वाधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। स्पर्श मतलब छूने की जो संवेदना होती है वो मौलिक संवेदना होती है, इसका जो सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है, ठीक है। यानी कि इसका ध्यान जो है वो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। आगे है कि कोई कठोर समय विभाग चक्र नहीं होता, ठीक है। ये सब देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसको हटा दीजिए, नहीं होता है यहाँ पर होगा, यानी कि इसमें कोई भी कठोर समय विभाग नहीं होता है, विभाग चक्र जो है कि नहीं होता है, ठीक है। आगे है यहाँ पर देखिए 8 नंबर रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग नंबर 8 बना लीजिएगा, ये नंबर 3 लिख दिया है यहाँ पर, कोई बात नहीं है। आगे है कि कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता, विकास ही पुरस्कार होता है। यानी कि मारिया मॉन्टेसरी के विद्यालय में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, जो उनका विकास होता है, ठीक है। यानी कि शिक्षक जो उनको ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग दे करके उनके विकास में यानी कि जो उनका डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, उस वही उनका पुरस्कार होता है। नौवां पॉइंट है कि शैक्षिक उपकरणों के सहारे शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। वहां पर भी हमने आपको आगे बताया है, ठीक है, कि वहां पर शैक्षिक उपकरण होते थे बच्चों को ज्ञान देने के लिए, ठीक है। तो उसी उपकरण के सहारे शिक्षा दी जाती थी। अगला है कि रूसो और स्पेंसर की आत्मा शिक्षा पर अनुगमन होता है। यानी कि ये जो मारिया मॉन्टेसरी का विद्यालय है, ठीक है, ये आपके रूसो और स्पेंसर की आत्म शिक्षा का आत्म शिक्षा पर अनुगमन होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखिए मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचारों एवं उनकी पद्धति का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि उनके गुण दोष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोगों को क्लास में पढ़ा दिया है गुण दोष के बारे में, ठीक है। आप लोग एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर जो आपके सीरीज वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने वहां से टाइप किया है, ठीक है। तो ये भी है, एक बार हम लोग इसको भी देख लेंगे कि मारिया मॉन्टेसरी के क्या क्या गुण है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं टाइपिंग में गलत हो गया, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए गुण इसमें सबसे पहला है कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक है, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक होगा, ओके। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति कैसी है फ्रेंड्स, तो वो मनोवैज्ञानिक है। दूसरा पॉइंट है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति शिशु शिक्षा 3 से लेकर के 6 वर्ष, यहाँ पर आप लोग 7 वर्ष कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के श्योर सीरीज में गलत दिया होगा, ठीक है। मैंने भी देखिए वही चीज टाइप किया है जो श्योर सीरीज में दिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कुछ कमेंट भी थे कि मैम श्योर सीरीज वाले क्वेश्चन करा दीजिए, तो मुझे भी लगा कि श्योर सीरीज वाले भी क्वेश्चन आप लोग को करा देते हैं, और जो यानी कि कुछ क्वेश्चन हम खुद से भी कराएंगे आप लोगों के लिए, ओके। तो देखिए जो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति होती है फ्रेंड्स, उसमें जो शिशु शिक्षा होती है वो 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। उनके लिए अधिक उपयोगी पक्ष होता है, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत
बहुत से देशों में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग ही है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि आप लोग बस यहाँ तक चलिए, ठीक है। यहाँ तक मान के चलिए कि मांटेसरी शिक्षा पद्धति जो होती है वो शिशु शिक्षा 3 से लेकर के 6 वर्ष के लिए अधिक उपयोगी पक्ष होती है, ठीक है। अगला है कि इस पद्धति से शिक्षा देने में अच्छी आदतों का विकास होना है, यानी कि इस पद्धति से देखिए बात की गई है मांटेसरी शिक्षा पद्धति की, तो इसमें आप लोग सभी लोग जानते हैं कि खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो जब खेल खेल में आप शिक्षा देंगे तो यहाँ पर अच्छी आदतों का विकास होगा, ठीक है। आगे है कि इस पद्धति से शिक्षा देने में स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होगा। यहाँ पर देखिए ये गलत लिखा है स्वतंत्र, ठीक है। स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और पांचवा है आपका पॉइंट कि इस पद्धति से शिक्षा देने में आत्मनिर्भरता, ठीक है। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व, सामाजिकता, आत्मानुशासन, मानवता आदि गुणों का विकास होता है। यानी कि मांटेसरी शिक्षा प्रणाली से, ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे में आत्मनिर्भरता आती है, आत्मविश्वास आता है, उत्तरदायित्व आता है, सामाजिकता आती है, आत्मानुशासन आता है और मानवता, ठीक है। इन सभी गुणों का विकास होता है मांटेसरी शिक्षा प्रणाली से। ओके, चलिए तो गुण के बारे में तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में गुण है, ठीक है, जो हम क्लास में आप लोगों को पहले से ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वहां पर आप लोग एक बार जाकर के जरूर देखिएगा मांटेसरी प्रणाली। ओके, चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग इसके दोष के बारे में, ठीक है। सबसे पहला दोष तो ये है कि शिक्षा के उपकरणों, ठीक है, शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग यंत्रवत किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा के जो उपकरण है यहाँ पर यंत्रवत प्रयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि वास्तविक जीवन की स्थिति से बालक दूर रखे जाते हैं। थर्ड है कि मनोवैज्ञानिक ढंग के वितरण नहीं रखे जाते। चौथा पॉइंट इसमें लिखा गया है कि आत्मव्यक्ति एवं वैयक्तिकता के विकास का प्रबंध नहीं है। और पांचवा है कि इंद्र प्रशिक्षण औपचारिक ढंग से होता है, इससे मस्तिष्क स्वतंत्र एवं सक्रिय नहीं रह पाता है, ठीक है। तो 5 पॉइंट ये आपके पांचों दोष है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स भारतीय शिक्षा पर मांटेसरी का प्रभाव।